डर से नहीं हौसलों से काम ले। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। जब से नोटिस जारी हुआ है, अभ्यर्थियों के मन में एक विचलन सा आ गया है, उथल पुथल सी हो गई है। मन इतना परेशान है, डर सा लग रहा है अभ्यर्थियों को कि अब क्या करें। केवल 45 दिन आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों, कोई चीज़ वायरल होती है तो यूं ही नहीं होती है। ये जो नोटिस है, इससे हड़कंप मच गया है अभ्यर्थियों में। और मन में जो संदेशा है कि हाँ, अब कैसे तैयारी करें, क्या हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे एग्ज़ाम। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अब हिम्मत से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, अपने सपने पूरे करने होंगे, तभी आप अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नोटिस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और 45 दिन आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, क्या बेस्ट रणनीति अपनानी है, कौन से पे टिप्स यूज़ करने हैं ताकि आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें टीजीटी में या पीजीटी में, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। ये लाइनें आपने बहुत सुनी होंगी और मुझे भी काफ़ी पसंद हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जब आपने सोच ही लिया है हमें टीजीटी देना है या पीजीटी देना है, तो फिर क्या दिन क्या रात, दिन रात एक कर दो दोस्तों। एग्ज़ाम को फोड़ना है, फोड़ना ही है आपको। जी जान लगानी है। किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, होम साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से हैं। बस इरादे मजबूत करने हैं, अपने आप पर विश्वास करना है और आज से ही बैठ जाना है, क्योंकि 45 दिन आपके पास है। इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। देखिएगा, जो नोटिस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। और परीक्षा केंद्रों के लिए जो नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, परीक्षा केंद्र, अब देखिएगा, सरकार जो चाहे, आयोग जो चाहे वो हो सकता है। परीक्षा केंद्र भी सरकार बना लेगी शायद, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर में है। तो ये मानकर चलिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं है, परीक्षा केंद्र भी मिल जाएंगे। ज़्यादा डिले नहीं होने वाला एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम जो है वो वास्तव में जनवरी में ही होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो अब जो है आपको तैयारी में बहुत बेहतरीन ढंग से लग जाना है, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। देखिएगा, 45 दिन है आपके पास। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिसंबर का तृतीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह मतलब 22 दिसंबर से, मतलब दिसंबर जो है, दिसंबर 21-22 दिसंबर से 30-31 दिसंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम ये 100% करा लेंगे, क्योंकि इसमें अधिक संख्या नहीं है, 1 लाख लगभग अभ्यर्थी हैं। 1017 वैकेंसियाँ हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये दिसंबर में तो ये एग्ज़ाम गया। तो जितने मेरे भाई बहन ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, धुआंधार तैयारी करें, पूरे दिल से तैयारी करें, आपका चयन होगा। ऐसी ईश्वर की आप पर कृपा है। और जितने भी टीजीटी वाले पीजीटी वाले भाई बहन देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर भी मिल जाएंगे। ये कर लेंगे जुगाड़ कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, क्योंकि जो भी नई गाइडलाइंस है सरकार की, पारदर्शी भर्ती करनी है, सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में ही एग्ज़ाम कराना है। तो दोस्तों, ये सब हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो है काफ़ी सब्जेक्ट हैं। और 13 लाख टोटल आवेदन है, 13-13.5 लाख। लेकिन इसमें भी तो काफ़ी सब्जेक्ट हैं, सब में डिवाइड हैं। जैसे मैथ ले लीजिएगा, टीजीटी में मैथ है, मैथ में भी 90,000 के आसपास फॉर्म भरा है। जैसे साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इनमें सब में कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है
आवेदन है, तो ये करा लेंगे। दोनों पालियों में परीक्षा होंगी, तो अपनी तैयारी मजबूत करिएगा। आपके पास जो समय है वो मानकर चलिएगा 15 नवंबर, तो नवंबर तो चल ही रहा है, ये 15 दिन तो नवंबर के मिल रहे हैं आपको, अगर आज से ही अगर आप धुआंधार तैयारी करते हैं तो। और 31 दिन आपको दिसंबर के मिल रहे हैं। और जनवरी में जो है ये टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम, ये मानकर चलिएगा पूरी संभावनाएं हैं कि ये करा जरूर लेंगे, क्योंकि दबाव है, सरकार पर भी दबाव है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तमाम धरने वगैरह हो चुके हैं। अभ्यर्थी भी 2.5 वर्ष से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका जो है एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं उन भाई बहन से कहना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि आयोग ने बहुत ही जल्द नोटिस जारी कर दिया, एकदम अचानक ही कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं कि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं अभ्यर्थी, और जो पढ़ने वाले हैं भी पढ़ भी रहे हैं। अगर आप इस समय भी थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं तो इस लापरवाही को हटाइएगा और अपने आप को पहचानिएगा। आप कर सकते हैं तो करके ही दिखाना है आपको, और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से बना लेना है। देखिएगा 45 दिन में ना आप क्या करिएगा, आपको कोली भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोली भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अनुसार जो आपने अब तक पढ़ा है, कोई भी सब्जेक्ट है भैया, जो सिलेबस है, जो पढ़ा है, उसी को बार बार रिवाइज करें और जो कमियां हैं उन पर काम करें। और टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ज़रूर लगा लें, 2021 के सेट का बढ़िया से एनालिसिस कर लें, और जो पीछे परीक्षा हुई हैं उनको बढ़िया से देख लें। जो पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, फोकस करके पढ़ें माइंड को, और अपना जो नोट्स अब तक आपने बनाया है उसको रिवाइज करते रहें। और प्रैक्टिस सेट अब जो है आपको मार्केट में मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब निश्चित हो गई है कि एग्ज़ाम होना ही होना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिएगा, अगर ज़्यादा इनकी थोड़ी बहुत इन्होंने डिले करा, थोड़ा बहुत और समय मिल सकता है आपको बाद में, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम होना है। और मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई बहन जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, 2025 क्या है, खास है, खास है। आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी आपको सीधे, और आपके जीवन देखना, जब आप ज्वाइनिंग पे होंगे, जब जॉब करेंगे, कितना अच्छा सा लगेगा आपको। अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट है, और एक सपना जो है वो हकीकत में बदल जाएगा। इसलिए आपको बढ़िया से फोकस से तैयारी करनी है, अपने नोट्सों को रिवाइज करना है। नई किताबों के चक्कर में ना पढ़िए आप, न्यू बुक, अभी कभी समझे कि आप हम न्यू बुक खरीद लें उसको पढ़ें, नहीं। बस आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, मार्केट में आने वाले हैं, आ भी रहे हैं। लगभग मान के चलिए 20 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं समय के अनुसार, 2 घंटा समय लगा के, और देखना है कि स्कोर कहाँ गड़बड़ा रहा है, क्या मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपके पास भरपूर समय है, अपने आप को, अपनी कमियों को सुधारिएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो पढ़ें विश्वास के साथ पढ़ें, तभी आपका चयन होने वाला है, एक अच्छा सा स्कोर आप निकाल कर आएंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो हैं वो इस बार करके दिखाएं। जो आप पर कमेंट करते हैं या आपको लगता है कि नहीं होगा, तो उनको दिखाएं कि हाँ, और दिखाना क्या, लाइफ तो आपकी है, आपको बेहतर बनाना है अपने आप को। कम से कम देखिएगा, कुछ क्वेश्चन अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर कम से कम कितना पढ़ लेना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कम से कम 4-5 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम में तो काम चलता ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करिएगा समय निकाल के। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या घर पर व्यस्त हैं, घर गृहिणी हैं आप, हमारी बहनें हैं जितनी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल लीजिएगा, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास हैं। इन 24 घंटों को आप कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा थकान भी होती है, नींद भी आती है, लेकिन आपको सिलेक्शन भी तो आपको ही लेना है। आप जाग लिए तो आगे की जो समय है, आगे को भरपूर नींद सोएंगे आप बिना टेंशन के। और अगर आप लापरवाही इस समय करते हैं तो बहुत समस्या हो जाएगी। आप तो समझते हैं दुनिया क्या है, जिस पर पैसा है उसकी तुत्ती बोलती है, कहावत है, आपने सुना है। तो जिस पर पैसा है दुनिया उसके करीब होती है, जाती है ऑटोमेटिक ही, समाज में इज्जत होती है, सच
बातें जो हैं वो जो असफल लोग हैं उनकी सच बातें भी अच्छी नहीं लगती है, और जो सफल हैं उनकी झूठी बातें भी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। 45 दिन है, अब भी आप पलट देंगे इतिहास अपना। और मैं उन भाई बहन से भी कहना चाहता हूँ जो अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो सोच रहे हैं कि अब से भी हम एग्ज़ाम निकाल दें, तो निकाल सकते हैं। बस वो जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो आप रगड़ के पढ़ सकें, क्योंकि इस समय अगर आप पढ़ेंगे तो कंसंट्रेट ज़्यादा रहेगा माइंड का। तो अपने आप को विशेष करके तैयार करिएगा। और अंत में फिर कहता हूँ 45 दिन झोंक दीजिएगा अपने आप को। और टीजीटी देखिएगा कितनी खूबसूरती है टीजीटी एग्ज़ाम में। 125 क्वेश्चन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलने वाला है किसी को भी। जी पीएचडी का जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कोई एज इशू नहीं है, ना जीके जीएस ऐड है, कुछ नहीं है, जीके जीएस भी नहीं है इसमें। इस बार ओनली वन सब्जेक्ट है आपका। 125 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके ही सब्जेक्ट के, जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है। तो क्यों ना एक शानदार इसको निकाल दिया जाए। अब तक आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, पढ़ा भी रहे होंगे, अनुभव भी है। बस चीज़ों को सही ढंग से निचोड़ना है, लगाना है, और जो अब तक बरसों से तैयारी की है उसको एग्ज़ाम में प्रूव करके दिखाना है। अगर आप विश्वास से तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा अटैम्प्ट करेंगे, पेपर अटैम्प्ट करेंगे, और निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अंत में फिर कहना चाहता हूँ, अब एग्ज़ाम में पूरी मेहनत लगा दीजिएगा, ताकत झोंक दीजिएगा। लाइफ शानदार हो जाएगी, एक नया जीवन सा आपका शुरू होगा, और ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करे। बेस्ट ऑफ लक। जय